हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो कि आगामी बिहार बीपीएससी एईडीओ, बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध, बिहार बीपीएससी टीआरई 4 हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। हाल ही के दिनों में समाचार के सुर्खियों में रहा साकगाम घाटी भारत के किस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान के ठीक उत्तर में स्थित है? यानी ये साकगाम घाटी जो है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की मांग ने एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संकट का रूप ले लिया था, है ना। तो ग्रीनलैंड जो है वर्तमान में किस देश का स्वायत्त क्षेत्र है? तो आप लोग को पता होगा ये डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के PSLV-C-62 मिशन रॉकेट के किस चरण में तकनीकी खराबी के कारण जो है ये असफल हो गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये PS3 यानी तृतीय चरण में हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। PS3 हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न एक मिनट, चलिए अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति समानता के आधार पर यानी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PP के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न, ये कैसे हो जा रहा है? अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली बन गया है? तो आप लोग को पता होगा जापान को छोड़ करके भारत जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, एक मिनट रुकेंगे आप लोग। देखिए, भारत वाइमर प्रारूप की बैठक का प्राथमिक केंद्र क्या रहा है? तो भारत वाइमर प्रारूप की बैठक की प्राथमिक केंद्र जो है ये हिंद प्रशांत सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। देखिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा आगामी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत वाइमर प्रारूप की बैठक हाल ही में पेरिस में आयोजित की गई थी। वाइमर त्रिकोण में कौन कौन देश शामिल है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाइमर त्रिकोण में कौन कौन देश शामिल है? तो फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिकी अदालत में निकोलस मादुरो पर मुख्य रूप से किस गंभीर अपराध के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, है ना। तो नार्को टेररिज्म के कारण जो है इस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा निकोलस मादुरो जो है ये किस देश के राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए चलाए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का आधिकारिक नाम क्या था? तो इसका आधिकारिक नाम था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला सबसे नया देश बन गया है, यानी 21वां देश बन गया यूरोजोन बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला। इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा तो है लेकिन उसने अभी तक यूरोजोन की मुद्रा यानी सदस्यता प्राप्त नहीं की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोमानिया।
क्या हो जाएगा, रोमानिया हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यास्त्र क्या है? सूर्यास्त्र दोस्तों याद रखेंगे स्वदेशी मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। आप लोग देख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा हूबहू एग्जाम में छपने वाला है ये सब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ICGS समुद्र प्रताप मुख्य रूप से किस श्रेणी का जहाज है? तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है ना। प्रदूषण नियंत्रण पोत, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण पोत श्रेणी का ये जहाज है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन है दोस्तों। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनम यशे, भूटान की एक क्रिकेटर हैं, ठीक है। ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, 8 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कमला जल विद्युत परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? तो देखिए ये सुबनसिरी की सहायक नदी है कमला नदी, है ना, कमला नदी। और इसी पर कमला जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वेरासी रूबिन वेधशाला जो जनवरी 2026 में परिचालन शुरू करने के लिए चर्चा में रही है, कहाँ स्थित है? ये दोस्तों चिली के एंडीज पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, ये 2026 का जो है ना जनवरी माह का ये क्वेश्चन है। स्ट्रिप्ड टाइगर को हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आधिकारिक तितली घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी के साथ सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनवरी 2026 में जारी EPI सूचकांक एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में किन 3 राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 का थीम क्या है? तो इसका थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, IMX 2026 कार्यक्रम जिसे इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया है किससे संबंधित है? लगा लीजिएगा स्टार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्व वातावरण में वैज्ञानिक प्रयोग के लिए संबंधित है। सबसे पहले याद रखिएगा ये IMX 2026 कार्यक्रम किसका है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। समग्र शिक्षा 3.0 जनवरी 2026 में चर्चा में रहा था, इसका मुख्य फोकस क्या है? इसका मुख्य फोकस है अगली पीढ़ी की एकीकृत स्कूली शिक्षा और AI का एकीकरण। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा डार्डानेल्स जल डमरू मध्य किस देश में स्थित है? लगा लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, उसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न ये है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेंगलैंड्स और पशुपालक वर्ष। ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, भारतीय यूरोपीय संघ के बीच हस्ताक्षरित मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार समझौता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जनवरी 2026 में अन्वेषा उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अन्वेषा, है ना। अन्वेषा जो है ये किसके द्वारा है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है और समय कम है, ठीक है। तो आप लोग जो फैक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन इस पर कंक्लूड कर दिए हैं।
हाल ही में खोजी गई गेगेनोफिस वाल्मीकि क्या है? गेगेनोफिस वाल्मीकि जो है ये पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला एक अंधा उभयचर है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी जो भी एग्जाम हो रहा है, हर एक जहाँ भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। विंग्स इंडिया 2026 नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी विंग्स इंडिया 2026 का प्रदर्शनी कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बेगमपोर्ट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हाल ही में जनवरी 2026 में अमेरिका ने किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन से हटने की घोषणा किया है? तो आप लोग को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ISA, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है, यानी भारत में है ना। और भारत और फ्रांस मिल करके 2015 में इस संगठन का निर्माण किया था और यहाँ से अमेरिका हटने के लिए घोषणा कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। विश्व का पहला AI सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया गया है? बताइए। विश्व का सबसे पहला AI सुरक्षा संस्थान जो है ये कहाँ पे? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन COP30 है ना, COP30 का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया? 2025 का बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील के बेलम में हो जाएगा। ठीक है, अब COP31 अगर पूछा जाए, COP31 कहाँ पे होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा तुर्की में होगा। कहाँ पे? तुर्की में आयोजित होगा COP31 2026 में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास होगी? तो देखिए 2026 में ब्रिक्स देशों की मतलब अध्यक्षता जो है वो किसके पास है? भारत के पास है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है, किस देश ने हाल ही में नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना घरेलू सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? यानी ये नूरी रॉकेट जो है ये किस देश का है? तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया का है। किस देश का है? दक्षिण कोरिया का है सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा भारत के किस रक्षा प्रणाली से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट कुशा जो है लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से है, LRSAM से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2024 का दिया गया, ठीक है, किसे दिया गया है? तो राणा प्रताप कलिता को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किस द्वीप पर एक नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु स्थापित किया है? तो INS जटायु का स्थापना जो है ये मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप पर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्लोस अल्कराज होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है ना। विश्व आर्थिक मंच की 56वीं बैठक, वार्षिक बैठक जो जनवरी 2026 में दावोस स्विट्जरलैंड में होता है, ठीक है, हर साल यही होता है दावोस में। तो इसका मुख्य विषय क्या है, थीम क्या है ना? तो इसका जो है ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग है। इसका मुख्य विषय क्या है? ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, यूरोपियन आयोग और परिषद है ना, दोनों के अध्यक्ष शामिल हुए थे 77वें गणतंत्र दिवस पैरेड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसरो ने हाल ही में एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सपोसैट मिशन कौन लॉन्च किया? इसरो। भारत को ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है बताइएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा देश बन गया। पहला अमेरिका का नासा हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा का सिमलीपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है?
तो ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है ये केरल में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है ना। तो किस देश में आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया सियोल में। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, दक्षिण कोरिया सियोल में हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जापान के स्लिम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, है ना। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मिशन ने, तो सबसे पहले याद रखिएगा स्लिम मिशन जो है, स्लिम मिशन जापान के द्वारा शुरू किया गया है। 2026 में चंद्रमा पर फिर से जागने का संकेत दिया है। इस मिशन की उस विशेष तकनीक का नाम क्या है जिसने इसे पिन पॉइंट लैंडिंग में मदद की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विजन बेस्ड नेविगेशन, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, प्रोजेक्ट भीष्म जो हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित किया गया था किससे संबंधित है। तो देख लीजिए, आपदा प्रबंधन के लिए दुनिया का पहला मोबाइल अस्पताल, है ना, प्रोजेक्ट भीष्म था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन गर्दा है। हाल ही में सुर्खियों में रही केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही मुख्य पर्यावरण चुनौती क्या है। तो देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का जलमग्न हो जाना, ये जो है ना, ये पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो रही है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में पॉली उमरीगर अवार्ड किसको दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, बुमराह। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही शानदार है। इसरो ने हाल ही में अपने किस मिशन के लिए ह्यूमन रेटिंग सर्टिफिकेशन का अंतिम चरण पूरा किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गगनयान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गगनयान विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो इनकार कौन कर दिया है, तो भाई अर्जेंटीना ने कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है ये कथन और कारण से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, है ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के बीच होने वाली क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक की प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला ऑप्शन है चीन पर दुर्लभ पृथ्वी खनिज के लिए निर्भरता कम करना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लिथियम और कोबाल्ट की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखना, ये भी इसका सही जवाब है। भारत को अमेरिका के मिनरल सिक्योरिटी पार्टनर से बाहर निकालना, नहीं, ये तो भारत और अमेरिका के बीच ये हुआ ही है, तो बाहर निकालने का यहाँ पर कोई बात नहीं किया गया है। तो इसलिए सही कूट का चयन करें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। विंग्स इंडिया 2026 के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। देखिए, सबसे पहला आयोजन स्थल, ये कहाँ होगा, येलहंका एयरपोर्ट स्टेशन बेंगलुरु। देखिए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि विंग्स इंडिया 2026 जो है ये हैदराबाद में संपन्न हुआ। कहाँ पे, हैदराबाद में, यहाँ से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद है अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, नहीं, ये भी इसका थीम ये भी नहीं है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका थीम क्या है। उसके बाद तीसरा है एयर इंडिया 30 नए बोइंग विमानों का ऑर्डर किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। तो यहाँ पे सही सुमेलित बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। ठीक है, आरबीआई द्वारा जनवरी 2026 में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकों के सकल एनपीए अनुपात के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, यह गिरकर 2.8% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, लगा लीजिएगा स्टार, पूछा ही जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वित्त वर्ष 26-27 के लिए
वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 2028 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। देखिए $7 ट्रिलियन तो है, लेकिन ये 2030 तक है। कितना? 2030 तक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यानी 2 गलत हो जाएगा। निजी पूंजीगत व्यय में सुस्ती अभी भी चिंता का विषय है। देखिए नहीं, निजी पूंजीगत व्यय में ना सुस्ती नहीं, पूरा तेजी से बढ़ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि सही कथन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही गर्दा क्वेश्चन है, लगा लीजिए क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये है ना, वीवीआई क्वेश्चन है। E0FIR के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ये जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा, यह साइबर वित्तीय अपराध के लिए ऑनलाइन FIR दर्ज कराने की सुविधा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन गर्दा है ना, देख लीजिए, थोड़ा सा लेंदी सवाल है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 100% टैरिफ लाइन पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही बात है ना। उसके बाद इस समझौते में केवल रक्षा और परमाणु ऊर्जा को शामिल किया गया है? नहीं, केवल नहीं। ठीक है, उसके बाद है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 90% से अधिक उत्पाद पर तत्काल प्रभाव से शुल्क शून्य कर दिया है? नहीं। देखिए यहाँ पे 90% से अधिक उत्पाद पर तत्काल प्रभाव नहीं, यानी पूर्ण रूप से ही बंद कर दिया है, तत्काल में कोई बात ही है ही नहीं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही कथन पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी केवल 1 होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत ने हाल ही में पिनाका गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस रॉकेट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल गलत बात है। देखिए पिनाका गाइडेड रॉकेट मिसाइल जो है रॉकेट, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। इसकी मारक क्षमता 90 किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है। यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये भी सही बात है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 होगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, ये भी क्वेश्चन गर्दा है। पाकिस्तान ने फाइनल में किसे पराजित कर ACC पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब जीता? तो ये हो जाएगा किसको हरा करके? भारत को हरा करके। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है, निम्न में किस देश ने भारत के 100% उत्पाद पर आयात शुल्क पूरी तरह से ख़त्म कर देने के लिए हाल में एक सहमति व्यक्त की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसका क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विज्ञान रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किसको किया गया है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ये थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखिए अरावली पर्वत को लेकर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? अब केवल उन्हीं भू आकृतियों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पहाड़ियाँ एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो तो उन्हें अरावली रेंज माना जाएगा, है ना। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसरो ने हाल ही में ब्लू बर्ड ब्लैक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। इस उपग्रह को किस प्रकार की कक्षा में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निम्न पृथ्वी कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, है ना। निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्लू बर्ड ब्लैक 2 उपग्रह को कौन लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। किसने? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसरो के
LVM-3M6 मिशन के तहत किस देश के ब्लू बर्ड ब्लैक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का ये है ना मिशन है, उपग्रह है ब्लू बर्ड ब्लैक, लेकिन ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही शानदार है। चांगी एयरपोर्ट जो है, जिसे हाल 2025 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चुना गया है, तो ये चांगी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये सिंगापुर का एयरपोर्ट है, जो कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डाओं में सबसे नंबर 1 पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 खिताब कौन जीता है? तो आप लोग को पता है ना, ईशान किशन के नेतृत्व में झारखंड जीता है। चलिए अब अगला प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर गोपीनाथ बारदोलाई की 80 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी असम होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी लगा लीजिए स्टार, छपेगा। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 में हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में किस जड़ी बूटी पर स्मारक डाक टिकट जारी किया था? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब हो जाएगा अश्वगंधा। क्या होगा? अश्वगंधा विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है ना, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, आई थिंक आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। संसद ने हाल ही में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पारित किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस अधिनियम ने मनरेगा की जगह ली है। बिल्कुल सही बात है ना। यह अधिनियम के तहत 125 दिन के काम की गारंटी दिया जाता है, ये भी सही बात है। केंद्र और राज्य के बीच खर्च का अनुपात 50-50 का है। नहीं, देखिए केंद्र का जो है ना 60% है, केंद्र का 60% और राज्य का 40%, ठीक है। लेकिन जब हिमालयी क्षेत्र में जाइएगा या नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर केंद्र का 90% भाग होता है, मतलब अनुदान होता है, और 10% उस राज्य का होता है। तो इसीलिए जो है तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और ये लास्ट ही प्रश्न था, है ना, आज के इस वीडियो का। तो ये जनवरी मंथ का 2026 का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, वो मैंने आप लोग को करवा दिया है। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।